नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग करते हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन नंबर 6 का पहला ए बी सी और डी वाला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ मैं। देखो, निम्नलिखित के पूर्ववर्ती लिखिए। पूर्ववर्ती देखो, ए का पूर्ववर्ती कितना होगा? देखो 94 का कितना होगा? 93 होगा। और जो हमारा देखो 10,000 का पूर्ववर्ती कितना होगा? 9,999 होगा। 2,08,090 का कितना होगा? 2,08,089 होगा। फिर हमारा 76,54,321 का पूर्ववर्ती कितना होगा? 76,54,320 होगा। तो आपके ये सारे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, देखो ये। अब मैं देखो 7वां क्वेश्चन कर लेता हूँ। 7वां क्वेश्चन क्या है? संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या की बाईं ओर स्थित है? उसके बीच उपयुक्त चिन्ह बड़ा छोटा का प्रयोग करते हुए लिखिए। तो देखो ए वाला है, देखो 530 और 503 में कौन बड़ा है? 530 बड़ा होगा और 530 दाईं ओर भी होगा। उस प्रकार से बी वाला देखो 370 और 307, 370 बड़ा होगा देखो हमारा, और संख्या रेखा की दाईं ओर होगा। 307 दाईं ओर होगा। उसी प्रकार से देखो आपका सी 56,000, जो सी है आपका देखो 56,789 और दूसरा है 98,765 में कौन सा बड़ा होगा? 98,765 बड़ा होगा। तो ये दाईं ओर होगा। 98,765 बड़ा होगा तो वो दाईं ओर होगा। जो बड़ा होगा वो दाईं ओर होगा। अभी मैं संख्या रेखा भी बता दूंगा आपको, इसमें समझा दूंगा लास्ट में। फिर दूसरा डी वाला देखो आपका, डी वाले में क्या है? देखो इसी प्रकार से देखो डी वाले में क्या करेंगे आप लोग? क्या है डी वाला? देखो 98,30,415, दूसरा है 1,23,001 में कौन सा बड़ा होगा? 1,23,001 बड़ा होगा। और 1,23,001 ही आपका क्या होगा? दाईं ओर होगा। मैंने कहा था पहले भी कि जो बड़ा होगा वो दाईं ओर होगा। संख्या रेखा के दाईं ओर आगे की ओर बढ़ते रहेंगी तो वो संख्याएं क्या होते रहेंगे? बढ़ते रहेंगे आपकी। तो आप क्वेश्चन नंबर 8वां देखो, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है? इस क्वेश्चन को करते हैं हम। देखो, शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, असत्य। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। संख्या 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। ये भी क्या होगा? आपका असत्य है। देखो संख्या 399 का पूर्ववर्ती तो हमारा 398 होगा। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, जो सी है आपका, वो सत्य होगा। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? शून्य ही होती है। देखो 600 संख्या 599 का परवर्ती है, परवर्त में से बाद में, बिल्कुल सत्य है। डी का क्या होगा? आपका सत्य होगा। ये देखो सही प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, ये भी सत्य है। क्योंकि देखो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है हमारे, 1 2 3 4, और पूर्ण संख्या 0 से होते हैं। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या, ये असत्य हो जाएगा। देखो जी वाला देखो, जी वाला देखो दो अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंकीय संख्या कभी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? ये क्या हो जाएगा? आपका असत्य है। एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, एच क्या हो जाएगा? आपका असत्य हो जाएगा। एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि 0 क्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो एच क्या जाएगा? आपका असत्य हो जाएगा। प्राकृतिक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। देखो प्राकृतिक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं हो सकता है। ये क्या हो जाएगा? तुम्हारा सत्य होगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या सबसे छोटा 1 ही होता है हमारा। पूर्ण संख्या 13 संख्या 11 और 12 के बीच स्थित है, ये क्या होगा? आपका असत्य है। पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। जो एल वाला होगा वो भी हमारा क्या होगा? सत्य होगा। उसी प्रकार से एम वाला देखो, 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है, ये असत्य होगा। क्योंकि देखो 2 अंकों की जो संख्या होगी लास्ट 99 होगी, तो उसके जो परवर्ती होगी वो 2 अंकों की संख्या नहीं होगी, वो 3 अंकों वाली संख्या होगी, इसलिए क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो आज हम लोग क्या करते हैं? इतना ही क्वेश्चन करते हैं। बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में लाइक